तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया है कि वो मक्का मस्जिद में आकर ये कसम खाएं कि उन्होंने कर्नाटक इंतखाबात के दौरान मोदी और अमित शाह के करीबी साथी के लिए अपने घर पर एक दावत का एहतमाम नहीं किया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो बीजेपी की हिमायत करते हैं। उन्होंने एआईएमआईएम की जानिब से गोशा महल असेंबली हल्के से उम्मीदवार नामजद न करने पर कहा कि बैरिस्टर ओवैसी के पास टी राजा सिंह के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पर रेवंत ने हैदराबाद में हमेशा मुसलमानों से झूठ बोलने का इल्जाम आयद करते हुए पूछा है कि राजा सिंह की जानिब से 12 चैलेंज करने के बावजूद उन्होंने उस चैलेंज को कबूल क्यों नहीं किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ ने कहा कि असद के वालिद सलाउद्दीन ने उन्हें बैरिस्टर बनने की तरबियत इसलिए दी थी कि वो मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ सके, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को परेशान करने वाली बीजेपी की हिमायत की है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि कर्नाटक इंतखाबात के दौरान सदर मजलिस की जानिब से पीएम मोदी और अमित शाह के एक करीबी साथी के लिए एक दावत का एहतमाम किया गया था। रेवंत ने असदुद्दीन ओवैसी से इस सिलसिले में कसम खाने को कहा है। रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में। वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे काकी निक्कर है आपके ने। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे। मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से, एमआईएम किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है। किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या? कासिम रिजवी का है एमआईएम पार्टी। दारुसलाम जो जागीर है, जायजात है, कासिम रिजवी का जायजात है। वो आपको तो पता है ना, वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो कल से मैं असदुद्दीन ओवैसी को नाम से नहीं बुलाता हूं, कासिम रिजवी बोल के मैं बुलाता हूं। तो मेरे बारे में अगर सचमुच आप जो बोल रहे वो बात सही हुआ तो सीधा सीधा जाके वही केंद्र सरकार में मैं मंत्री बनता था। 20 साल से कभी मैं वो पार्टी से काम किए क्या? ये बात छोड़ो भाई। आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशा महल भी एक है। गोशा महल में आपका दारुसलाम हेडक्वार्टर्स है, एमआईएम का हेडक्वार्टर्स है। आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का एमएलए राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका? मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। जहां पर अजहरुद्दीन साहब जुबली हिल से चुनाव लड़ रहे, एक माइनॉरिटी को जिता के हिंदुस्तान का शान, हिंदुस्तान का निशान अजहरुद्दीन को हम एमएलए बनवा के आगे सरकार में उनको अच्छा पोजीशन देने के लिए, एक माइनॉरिटी नेता बनाने के लिए हम लोग कोशिश किए, तो उनके खिलाफ और एक माइनॉरिटी को चुनाव में लड़वा के आप उनको हराने के लिए कोशिश कर रहे। जहां पर गोशा महल में राजा सिंह आपके जानी दुश्मन बोलते, आप और आपके परिवार के बारे में कितने गंदे गंदे बातें बोलते हो। वो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप और आपका भाई कोई ना कोई लड़ो, और तीसरा भाई भी है, तीसरा भाई को वहां से चुनाव लड़वा दो। वो तीसरे तो काली है ना, तीसरे से राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाओ। अगर आप लोग नहीं तो आपके दोस्त है ना, और एक हमारा माइनॉरिटी नेता, सीनियर नेता शबीर अली जी को हरवाने के लिए कामारेड्डी भेज दे आपके दोस्त केसीआर को। वो केसीआर को यहां से गोशा महल राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वा दो भाई। वो योगी का कितना खास आदमी है, योगी आदित्यनाथ का कितना खास आदमी है राजा सिंह। वो बुलडोजर पार्टी है ना, सो बुलडोजर को हराने के लिए अब चुनाव ही नहीं लड़ रहे। फिर आप आके रेवंत रेड्डी आरएसएस का है, रेवंत रेड्डी लाठी घुमाए,
रेवंत रेड्डी ये किए, रेवंत रेड्डी वो किए, ये सब सारे जो कॉन्स्पिरेसी है केसीआर को, आपके दोस्त को, चोर को बचाने के लिए आप ऐसे झूठे बातें मत बोलो। असदुद्दीन ओवैसी आपके वकील कौन है, बस इतना जवाब दो। रघुनंदन राव आपको बेल दिलवाया नहीं दिलवाया? रघुनंदन राव बीजेपी का एमएलए है या नहीं है? गोशा महल के राजा सिंह के खिलाफ आप क्यों नहीं लड़ रहे? मेरा ये दो सवालों को आप जवाब दो, बात की बात दूसरे बात करेंगे। और तीसरी बात ये भी, हाँ यहां पर मैं सवाल करना चाह रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी मुझे बोल रहे आप संघ परिवार के है नहीं है, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आ जाओ, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आप बयान दे दो। भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानता हूं, मैं इससे पहले भी गया, आगे भी जाऊंगा। मगर आप कब भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानने में लगे? योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह वहां पर दर्शन करने के बाद आप ही यकीन करना शुरू कर दिए क्या? बुलाना था जहांगीर पीरला दरगाह में, बुलाना था दिल्ली में निजाम के जो दरगाह है, दरगाह में आओ, दरगाह में उठाओ बोल के कुछ बोलना था। अब दरगाह में नहीं बुला रहे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मुझे बुला रहे। मेरे कोई एतराज नहीं वहां पर आने के लिए। उसके साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह के कास पट्टा, उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में, दिल में जो है वही काम करते। बीजेपी का एमएलए, सीनियर नेता, उसका नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक नहीं रहता, कितने बार आपके घर में, शास्त्रीपुरम आपके महल में दावत दिए। कर्नाटका चुनाव में आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटका चुनाव बीजेपी का काम किए उन्होंने। ये सच है नहीं है? मैं वही भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता मैं उठा के मेरे सर पे लगा के मैं जो बोल रहे आप, मैं कसम खाता हूं। आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे अमित शाह और योगी का खास आदमी बीजेपी एमपी मेरे घर पे नहीं आया, मैं दावत नहीं दिया बोल के आप मक्का में कुरान उठा के आप बोलने का तैयार है क्या? जुम्मे के दिन मैं आता हूं, पहले मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मैं उठाता हूं, वहां से मैं सीधा सीधा मक्के में आ जाता हूं। मक्के में आप कुरान उठाओ, सर पे लगाओ, बयान दो कि मेरा घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं उनको दावत नहीं दिया, मेरा गाड़ी गुलबर्गा में नहीं छोड़ा बीजेपी चुनाव के लिए। हिम्मत है तो असदुद्दीन ओवैसी मेरा सवाल स्वीकार करो। दोनों कसम खाएंगे एक ही बार। मैं पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पहले कसम खाता हूं, जो आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता उठा के मैं आरोप लगाता हूं। उसके बाद मैं मक्का में आ जाता हूं, मक्का में आप कुरान उठा के कसम खाओ, मेरे घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं किसी को दावत नहीं दिया, मेरा गाड़ी में उनको गुलबर्गा में कर्नाटका चुनाव में बार बार नहीं छोड़ा बोल के बयान देने के लिए तैयार है। तो ऐसे झूठे बात हम बोलने, उनका आदत हो गया, उनका मजबूरी क्या है मुझे पता नहीं है, उसके ऊपर किसका दबावट है मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मुसलमान माइनॉरिटी पूरा तेलंगाना शहर में जैसा कर्नाटक में सोचकर जेडीएस एमआईएम बीआरएस बीजेपी को जिताने के लिए बी टीम बन के काम किए, तेलंगाना में भी वही साजिश चल रहे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर,
फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।